एक आत्मा की कहानी। गांव के 10 से 11 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु मां के मंदिर में गई थी। मां का मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगल, पेड़ पौधे इसी जंगल होने का भाव कराते थे। यह मां के मंदिर बहुत ही जगत स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घुमाते यह मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता है डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते यह मंडली उस जंगल के काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी ही दिख रही थी। अब मंडली यह समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वह बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे से काफी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चित किया कि अभी कहीं जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाएं। उन लोगों ने फुसफुसाकर यह निर्णय किया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूँकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसीलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डरकर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी। बिकॉज अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबो हवा देखकर यह गांव की मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर यह बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना भी शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने हनुमान जी की आराधना भी करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग भी उस जंगल की माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया था। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे, चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वही रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए, तभी वहाँ कुछ और भयानक आत्माएं आ गई और तो और इस मंडली की सिट्टी पिट्टी गुम। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिखाई दे रहा था। अब वहाँ एक नई
लगभग 5 से 6 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बनाकर रख दी थी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी थी। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत ही नहीं आई। जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर नीचे गिर गया और वो तेज से भाग गई और उसका सिर भी उसी के साथ भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक हो गया था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुआ था, उनको देखते ही बुरी आत्माएं अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस महात्मा ने अपने पीछे आने को कहा और 8 से 10 मिनट चलने के बाद ये लोग मेले में वापस आ गए। गांव की यह मंडली चैन की सांस ली और अगले दिन ही अपने गांव निकल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।